हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ का इतिहास है ना। और उसमें हम पढ़ रहे थे गोहिल वंश, और आगे हम पढ़ चुके थे महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, किस किस के साथ युद्ध किया, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे दोस्तों लास्ट जो शासक थे महाराणा कुंभा, है ना, शक्तिशाली राजा थे महाराणा कुंभा, उनके बारे में पढ़ रहे थे। और हम उनके बारे में सामान्य परिचय पढ़ चुके थे, है ना, और स्थापत्य कला पढ़ चुके थे, और उनके बारे में सैनिक अभियान भी पढ़ चुके थे। देखिए, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शासक जो कि महाराणा सांगा हैं, है ना। उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा महाराणा कुंभा के बारे में, जो अंतिम समय इन्होंने किस प्रकार से बिताया था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले महाराणा कुंभा के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय, लास्ट अंतिम समय के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज इंपॉर्टेंट शासक रहेगा अपना कौन सा, महाराणा सांगा। देखिए, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, ठीक है दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास। और इसमें महाराणा कुंभा चल रहा था हमारा, महाराणा कुंभा, ठीक है। और मैंने आपको इनके बारे में सामान्य परिचय पढ़ा दिया है। और सैनिक अभियान, स्थापत्य कला, आज हम बात करते हैं इनके बारे में, अंतिम समय किस प्रकार से रहा, अंतिम समय, ठीक है। तो अंतिम समय दोस्तों इनका देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इनको अंतिम समय में एक रोग हो गया था। कौन सा रोग, उन्माद, उन्माद नामक दोस्तों रोग हो गया था अंतिम समय में। उन्माद नामक रोग हो गया था दोस्तों, किसको, महाराणा सांगा को। देखिए, महाराणा सांगा को उन्माद नामक रोग हो गया था अंतिम समय में, ठीक है। और इस समय दोस्तों ये इनको क्या किया गया था, इनको बांध के रखा गया था। कहाँ पर दोस्तों, मामा कुंड, मामा देव कुंड, जो कहाँ पर है दोस्तों, कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ठीक है दोस्तों। याद रखना, मामादेव कुंड में इनको बांध के रखा था उन्माद रोग होने के कारण, है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा में कुछ समय बाद यहाँ पे दोस्तों महाराणा कुंभा के दो पुत्र थे। एक तो दोस्तों उद्दा, है ना, और एक दोस्तों रायमल। ये आपको मैंने पढ़ाया था, रायमल और उद्दा इनके दो पुत्र थे। इस उद्दा ने दोस्तों क्या किया, अपने पुत्र की हत्या कर दी। क्या कर दी दोस्तों, यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में, मामादेव कुंड में, यहाँ पर दोस्तों इसकी हत्या कर दी, किसने, उद्दा ने। इसलिए दोस्तों मेवाड़ का पितृहंता कौन कहलाए, उद्दा, जो कि महाराणा कुंभा के क्या थे, पुत्र थे। एक पुत्र क्या कौन था, रायमल, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन बनता है दोस्तों, उद्दा बनते हैं। क्या बनते हैं, उत्तराधिकारी। तो दोस्तों उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, महाराणा उद्दा ने क्या किया दोस्तों, महाराणा कुंभा की हत्या कर दी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महाराणा उद्दा की। देखिए, महाराणा उद्दा दोस्तों ज़्यादा समय तक मेवाड़ में शासक नहीं रहे थे, ज़्यादा समय तक मेवाड़ में शासक नहीं टिक पाए थे। देखिए, महाराणा उद्दा दोस्तों कहा जाता है कि 1468 से 1471 तक ये शासक बने थे। कौन दोस्तों, महाराणा उद्दा, ठीक है। कहा जाता है दोस्तों जब ये शासक बने थे तब दोस्तों बन गए थे, तब बारिश का मौसम था, है ना। किसका मौसम था, वर्षा का मौसम था। उस समय दोस्तों कहा जाता है इनके ऊपर बिजली पड़ गई थी और इनकी हत्या हो गई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी। बिजली गिरने से मृत्यु, बिजली गिरने से मृत्यु, ठीक है। याद रखना दोस्तों, बिजली गिरने से किसकी मृत्यु हो गई थी, महाराणा उद्दा की, जो कि मेवाड़ का पितृहंता था, है ना। महाराणा कुंभा की इन्होंने हत्या की थी। इनके बारे में बस इतना ही याद रखना दोस्तों, ज़्यादा इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, इनका एक पुत्र और था महाराणा कुंभा का, जिसका रायमल नाम था, है ना। इनके बाद दोस्तों शासक कौन बने, रायमल,
देखिए रायमल शासक बने थे, है ना। और इस रायमल के दोस्तों, इस रायमल ने क्या किया, ये शासक कब बने थे, 1471 में, है ना। 1471 से दोस्तों शासक बने। और कहा जाता है इस रायमल ने जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, एकलिंग नाथ जी का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था किसने दोस्तों, महाराणा रायमल ने। ठीक है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं महाराणा रायमल के बारे में। कहा जाता है कि ये दोस्तों शासक बने थे 1471 से 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी तक ये दोस्तों शासक बने थे। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण करवाया किसने दोस्तों, रायमल ने। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो कि एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण तो दोस्तों किसने करवाया था, नागदा कैलाशपुरी में, है ना। बप्पा रावल ने, कालभोज ने करवाया, ये मैंने आपको पहले बताया था। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, इनकी दोस्तों 2 पत्नियां थी। कितनी दोस्तों, 2 पत्नियां थी। ठीक है, एक तो दोस्तों रतन कंवर और एक दोस्तों कौन थी, श्री रंग देवी, है ना। जो कि दोस्तों श्री रंग देवी, श्री रंग देवी 2 क्या थी, पत्नियां थी, श्रृंगार देवी। सॉरी दोस्तों, इसका नाम है श्रृंगार देवी। ये दोस्तों श्रृंगार देवी कौन थी, ये जोधा की जो जोधपुर के शासक राव जोधा, उनकी क्या थी, पुत्री थी, है ना। और रायमल महाराणा कुंभा के पुत्र थे। जो आपको मैंने बताया था कि आवल बावल की संधि हुई थी, हंसाबाई ने करवाई थी। उस समय दोस्तों एक शर्त रखी गई थी कि श्रृंगार देवी और महाराणा कुंभा का पुत्र रायमल के साथ शादी करवाई गई, है ना। वही कौन सी है, श्रृंगार देवी है। और इन्हीं की दोस्तों कहा जाता है रायमल की एक पत्नी और थी, रतन कंवर। ठीक है, इस रतन कंवर के 2 पुत्र थे। एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे दोस्तों इतिहास में किस नाम से जाना गया, उड़ना राजकुमार कहा गया दोस्तों इसे इतिहास में, किसको, पृथ्वीराज सिसोदिया को। एक दोस्तों और पुत्र था जिसका क्या नाम था, राणा सांगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, राणा सांगा, जिसे इतिहास में दोस्तों किस नाम से पढ़ा गया, महाराणा संग्राम, है ना, राणा संग्राम। ये इतिहास में इसके नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए इनका एक पुत्र था जिसे जयदेव या जयमल, इसी का नाम मिलता है दोस्तों, जयमल। याद रखना है दोस्तों, जयदेव, जयमल और रतन कंवर के 2 पुत्र थे, पृथ्वी सिसोदिया और राणा सांगा। अगर आपसे पूछे रायमल के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे, पृथ्वी सिसोदिया और राणा सांगा और जयदेव, उसी का नाम देखने को मिलता है, जयमल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि दोस्तों कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों ये तीनों जो व्यक्ति हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा सांगा या जयदेव या जयमल, है ना, ये क्या करते हैं, एक गुफा में जाते हैं दोस्तों, एक साधु के पास। ये तीनों जाते हैं गुफा में, साधु के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर दोस्तों अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं। ठीक है, भविष्यवाणी दिखाने जाते हैं। इनकी भविष्यवाणी दोस्तों साधु के पास जाते हैं, तब दोस्तों कहा जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया के सर्वप्रथम हाथ देखा था। किसने दोस्तों, साधु ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज सिसोदिया का हाथ देखा, भविष्यवाणी की देखी, इनकी कुंडली देखी, है ना। तो इसमें बताया गया था इनके हाथ में राजभोग नहीं था, है ना, यहाँ का शासक बनने में वो राजभोग नहीं था इनके हाथ में, ऐसा साधु ने कहा था। ठीक है, दूसरी बारी आई किसकी दोस्तों, जयदेव की। जयदेव ने अपना हाथ दिखाया वहाँ पे, और उसमें साधु ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जयदेव है, ये अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये कहा जाता है शराबी आदमी था, इसलिए दोस्तों इनकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाएगी, ये ज़्यादा इसमें लायक नहीं था, इनके भी हाथ में राजभोग नहीं था।
ठीक है। और तीसरा जो शासक आते हैं राणा सांगा। राणा सांगा की वहाँ पर हाथ देखा गया, इनकी भविष्यवाणी देखी गई, है ना। तब कहा जाता है कि दोस्तों उस साधु ने कहा था कि राणा सांगा के हाथ में राजभोग है, ये अगला उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, राणा सांगा बनेंगे मेवाड़ का, ठीक है। तब दोस्तों इसी बात को लेकर दोस्तों इनको गुस्सा आ गया, पृथ्वीराज सिसोदिया को इनको बात सुन गई थी, इसलिए इनको गुस्सा आया और इन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाकर किसको मारा, राणा सांगा को मारा। पत्थर उठाकर राणा सांगा को मारा और वो कहाँ लगा दोस्तों, आँख में लगा और उनकी यहाँ पर दोस्तों आँख फूट गई थी। कहा जाता है इतिहास में दोस्तों सर्वप्रथम जो घाव था राणा सांगा के शरीर पर, वो आँख मार के इन्होंने पत्थर मारा था, जो आँख फोड़ी थी यही सर्वप्रथम घाव था, है ना। इनके भाई थे कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। इन्होंने दोस्तों पत्थर फेंका, वो आँख में लगा और आँख फूट गई। कहा जाता है कि महाराणा सांगा के इतिहास में दोस्तों इनके शरीर पर 80 घाव थे। जो प्रथम घाव कौन सा है, ये आँख वाला घाव है, ठीक है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राणा सांगा दोस्तों इन्हीं के डर से, किनके डर से, पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से दोस्तों ये कहाँ चले जाते हैं, अजमेर के जंगलों में, अजमेर के जंगलों में चले जाते हैं, ठीक है। याद रखना अजमेर के जंगलों में कौन चले जाते हैं, इनके डर के भाव से, तो राणा सांगा चले जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि इनको दोस्तों राणा सांगा को वहाँ पर दोस्तों शरण दी थी। अजमेर के सूबेदार थे दोस्तों, कौन थे वो आपको बताना है। देखिए उनके सूबेदार वहाँ के थे करमचंद पंवार। कौन थे, करमचंद पंवार थे। उन्होंने दोस्तों राणा सांगा को क्या दी, शरण दी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया की और जयदेव या जयमल की। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने अब भविष्यवाणी दिखाई, अपना हाथ दिखाया, है ना। ये थे दोस्तों कौन, रायमल, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया की। देखिए पहले हम कहते हैं जयमल या जयदेव। देखिए इनकी मृत्यु कैसे होती है दोस्तों, है ना। इधर दोस्तों एक शासक है टोडा के शासक, इधर दोस्तों क्या है, मेवाड़, और इधर दोस्तों टोडा। कहा जाता है इस टोडा के शासक कौन थे, राव सुल्तान सोलंकी। राव सुल्तान सोलंकी यहाँ के क्या थे, शासक थे, कहाँ के, टोडा के। कहा जाता है कि दोस्तों दिल्ली के सुल्तान ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया टोडा पर, और इस टोडा को जीत लिया। और राव सुल्तान सोलंकी है, ये कहाँ पर आ गए थे, इस मेवाड़ में आ गए थे। किसके पास आ गए थे, रायमल के पास आ गए थे। पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों, राव सुल्तान है सोलंकी जो टोडा के शासक थे। कहा जाता है दिल्ली के सुल्तान ने इस टोडा पर आक्रमण कर दिया और इसको जीत लिया, और सुल्तान सोलंकी है वो मेवाड़ में भागकर आ गए, किसकी शरण में, रायमल की शरण में। तब मेवाड़ के शासक कौन थे, रायमल थे। तब कहा जाता है दोस्तों इधर कौन थे, जयमल या जयदेव भी यहाँ यहीं पे थे, है ना। इनकी एक पुत्री थी दोस्तों राव सुल्तान की, तारा, जिसका नाम था ताराबाई या तारा, है ना। ये बहुत ही सुंदर थी कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि ये बहुत सुंदर थी। तब दोस्तों जयमल ने इसी को देखा और इसके साथ शादी करवाने को कहा। किसको कहा था, राव सुल्तान को। लेकिन राव सुल्तान का कहना था दोस्तों कि अगर मेरे को ये टोडा दुर्ग जीत कर दे देगा तो मैं उसके साथ मेरी बेटी ताराबाई का शादी करवा दूंगा, है ना। ताराबाई की शादी उसके साथ करवा दूंगा जो क्या कर देगा, टोडा दुर्ग को जीत कर देगा। ये इन्होंने शर्त रखी थी राव सुल्तान सोलंकी ने, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि दोस्तों इस जयमल या जयदेव ने इस ताराबाई को मिलने की कोशिश की, ताराबाई से मिलने की कोशिश की। इस टोडा दुर्ग को तो नहीं जीत पाए, लेकिन इनसे बार बार मिलने की कोशिश की। किसने, जयदेव या जयमल ने। कहा जाता है कि इस बात का किसको पता चला, राव सुल्तान को पता चला और इनके सैनिकों को पता चला, है ना। और इसके बाद इन्होंने, राव सुल्तान ने इनकी क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं, ठीक है। किसकी दोस्तों, जयमल या जयदेव की हत्या करवा देते हैं अपने सैनिकों से, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों जयमल या जयदेव हैं जो मारे जाते हैं अल्पायु में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मेवाड़ में रायमल है, पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे
दोस्तों क्या कहा गया है इतिहास में, उड़ना राजकुमार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ये तेज़ गति के धावक होने के कारण, क्योंकि इनका जो घोड़ा था वो बहुत तेज़ गति से दौड़ता था, है ना। इस कारण दूर से लगता था कि बहुत तेज़ धावक उड़ रहा है ना, किसी भी प्रकार से दोस्तों ये लग रहा था। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार कहा जाता था, है ना। ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या हुआ दोस्तों, जब मेवाड़ में आए हुए थे कौन दोस्तों? राव सुल्तान, है ना। तब इन्होंने दोस्तों इनकी पुत्री को देखा, किसको दोस्तों? ताराबाई को। ताराबाई से दोस्तों कौन शादी करवाना चाहते थे? पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा किसको? राव सुल्तान को कि मैं ताराबाई से शादी करवाना चाहता हूँ, तारा से शादी करवाना चाहता हूँ, है ना। तो वही शर्त थी इनकी, राव सुल्तान सोलंकी की, कि इन्होंने कहा पृथ्वीराज सिसोदिया को, अगर मेरे को टोडा दुर्ग ये जीत कर ला देगा उसके साथ मैं शादी करवा दूंगा, है ना। अपनी पुत्री तारा के साथ शादी करवा दूंगा। फिर कहा जाता है कि दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया ने यह दुर्ग जीत कर दे दिया था किसको दोस्तों? राव सुल्तान को सोलंकी को, है ना। और इनको दोस्तों इसके साथ क्या हो गई? बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया की शादी हो गई। देखिए इनके साथ शादी होगी जिसका नाम आगे चलकर तारा या ताराबाई कहलाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर शादी होगी किसके साथ? पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ। कहा जाता है कि ये दोस्तों शादी होने के बाद ये ताराबाई है, ये इनसे रूठ कर चली गई थी। इनसे रूठ कर चली गई थी कहाँ पर? जो तो यशोदा पट शिवालय, यशोदा पट शिवालय में दोस्तों चली गई थी, है ना। कौन दोस्तों? ये ताराबाई, ठीक है। और रूठ कर यहाँ चली गई थी यशोदा पट शिवालय मंदिर में, ठीक है। इसी को दोस्तों कहा जाता है रूठी रानी का महल। इसी को दोस्तों रूठी रानी का महल कहा जाता है ना। और आपको पता है राजस्थान में अनेक रूठी रानी के महल हैं, ठीक है। कहा जाता है कि इसके बाद दोस्तों इन्होंने पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर दुर्ग का पेराकोटा का निर्माण करवाया। अजमेर दुर्ग में दोस्तों क्या करवाया इन्होंने? परकोटा बनाया, चारों ओर परकोटा बनाया अजमेर दुर्ग का। देखिए आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अभी यहाँ तक मिटा देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पृथ्वीराज सिसोदिया की शादी भी हो गई और इनकी पत्नी रूठ कर चली गई यशोदापट शिवालय मंदिर में, है ना। इसलिए दोस्तों उसी को यशोदापट शिवालय को रूठी रानी का महल कहा गया। और उनकी ताराबाई की स्मृति में दोस्तों ताराबाई, इस ताराबाई की स्मृति में दोस्तों क्या बनाया गया? अजमेर दुर्ग, इसे अजमेर दुर्ग या अजमेर दुर्ग, उस टाइम अजमेर दुर्ग कहा जाता था इसको, ना। इस दुर्ग का दोस्तों क्या करवाया? चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। परकोटे का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया, है ना। क्यों करवाया? क्योंकि अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में करवाया, है ना। याद रखना है। इसलिए दोस्तों इस दुर्ग का नाम क्या हो गया? अजमेरू का तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ा, तारागढ़ दुर्ग। ये वर्तमान में दोस्तों जो अजमेर दुर्ग है यह किस नाम से कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग कहलाता है ना। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया की। देखिए एक पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी, है ना, जिसका नाम था आनंदबाई। यह आनंदबाई इनका नाम मिलता है ना। कहा जाता है इनकी शादी दोस्तों एक शासक था सिरोही का, है ना। सिरोही का शासक था जगमाल देवड़ा। देखिए ये जगमाल देवड़ा सिरोही के शासक थे, है ना। और आनंदबाई इनके साथ क्या हुई थी? इनकी शादी हुई थी। ये आनंदबाई कौन थी? ये ताराबाई, या मैं कह दूं दोस्तों राणा सांगा की, है ना, यह कह दूं जयदेव की इनकी क्या थी? बहन थी। कौन? आनंदबाई, है ना, जो कि राणा रायमल की पुत्री थी, ठीक है। और इनकी शादी दोस्तों सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ शादी हुई थी, है ना। कहा जाता है कि दोस्तों इन्होंने शादी के बाद कुछ दिन बाद दोस्तों जगमाल देवड़ा ने इनको क्या किया? तंग किया,
किसको दोस्तों? आनंद भाई को। इनको दोस्तों इनको कहा जाता है कि इनको पीटते थे, है ना, इनको किसी भी प्रकार से दोस्तों तंग करते थे। कौन दोस्तों? जगमाल देवड़ा। ठीक है, इस जगमाल देवड़ा ये तंग करते थे। यह बात किसको पता चला? पृथ्वीराज सिसोदिया को। तब दोस्तों कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज सिसोदिया किसके पास जाते हैं? जगमाल देवड़ा के पास जाते हैं इनको समझाने के लिए। पृथ्वीराज सिसोदिया कहा जाता है जगमाल देवड़ा को समझाने के लिए जाते हैं, क्यों मेरी बहन को क्यों पीटते हो, क्यों मतलब तंग करते हो, है ना। तो कहा जाता है कि दोस्तों ये जगमाल देवड़ा के पास आते हैं। कौन दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया। इस जगमाल देवड़ा के पास आने के बाद इनको समझाते भी हैं। उनके बाद दोस्तों इन्होंने धोखे से क्या कर दिया? जगमाल देवड़ा ने इनको पृथ्वीराज सिसोदिया को विष दे दिया था। पृथ्वीराज सिसोदिया को विष दे दिया किसने? जगमाल देवड़ा ने। तब दोस्तों कहा जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया वापिस आते आते दोस्तों मेवाड़ में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किनकी दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि जगमाल देवड़ा ने खाने पीने में दोस्तों क्या मिला दिया? जहर मिला दिया, विष मिला दिया था। इसी कारण दोस्तों ये अब जाते समय दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया की कुंभलगढ़ में क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना है। देखिए ये हो गया दोस्तों कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना। इनकी किस प्रकार से हत्या हुई? इन्होंने क्या किया दोस्तों? अजमेर दुर्ग का प्रकोटे का निर्माण करवाया, इसलिए अजमेर दुर्ग क्या कहलाया? तारागढ़ दुर्ग कहलाया, है ना। वर्तमान में इसे तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। क्लियर है? देखिए अब बात आती है दोस्तों किसकी? राणा सांगा की। अब पता चला है दोस्तों कि पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई है ना। और इस बात का पता किसको चला है? अजमेर दुर्ग का सूबेदार कौन था? करमचंद पंवार, जिसने दोस्तों राणा सांगा को शरण दी थी, उनको पता चलता है। तब दोस्तों कहा जाता है मेवाड़ में किसको लेके आते हैं? मेवाड़ में दोस्तों अजमेर के करमचंद पंवार आते हैं, किसको लेकर? राणा सांगा को लेकर आते हैं। और राणा सांगा को यहाँ कर दोस्तों राज्याभिषेक करवाकर यहाँ का शासक बना देते हैं। शासक राणा सांगा का क्या करवाते हैं? राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, कौन दोस्तों? करमचंद पंवार। करमचंद पंवार। करमचंद पंवार दोस्तों इनका क्या करवाते हैं? राज्याभिषेक करवाते हैं। किसका दोस्तों? राणा सांगा का। और मेवाड़ में इनका चित्तौड़ में दोस्तों राज्याभिषेक करवाते हैं और यहाँ का शासक बना देते हैं राणा सांगा को। किसने? करमचंद पंवार का। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि राणा सांगा का आश्रयदाता किसको कहा जाता है? करमचंद पंवार को। राणा सांगा का आश्रयदाता, यहाँ आश्रयदाता लिख देता हूँ मैं, आश्रयदाता। आपसे पूछे कि राणा सांगा का आश्रयदाता किसे कहा जाता है? करमचंद पंवार को। क्यों कहा जाता है? एक तो दोस्तों इन्होंने अजमेर में शरण दी थी राणा सांगा को। दूसरा, राणा सांगा का यहाँ पर राज्याभिषेक करवाया मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपन किसकी? राणा सांगा की। ये शासक बन चुके हैं। कौन दोस्तों? राणा सांगा। 22 मिनट चले गया। देखिए अब बात करते हैं राणा सांगा। राणा सांगा, है ना। ये शासक कब बनते हैं दोस्तों? 1509 ईस्वी से कब तक बनते हैं? देखिए एक मिनट दोस्तों 1528 तक बनते हैं। कब तक बनते हैं दोस्तों? 1528 ईस्वी तक दोस्तों ये शासक बनते। कौन? राणा सांगा। ठीक है, याद रखना है 1509 में शासक बनते हैं, 1528 ईस्वी तक शासक बनते हैं। अब बात करते हैं इनकी जन्म की। सामान्य परिचय पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में, 1482 ईस्वी में दोस्तों इनकी क्या होता है? जन्म होता है। कहाँ पर? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका क्या होता है? जन्म होता है। किनका दोस्तों? राणा सांगा का। ठीक है, याद रखना। फिर बात करते हैं राज्याभिषेक। इनका राज्याभिषेक कब होता है दोस्तों? 15 मई 1509 ईस्वी में इनके दोस्तों क्या होता है? राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक होता है, कब होता है? 15 मई 1509 ईस्वी में। और जन्म कब होता है? 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में कुंभलगढ़ में इनका जन्म होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट इनका आश्रयदाता कौन थे दोस्तों? आश्रयदाता मैंने बताया दोस्तों करमचंद पंवार। करमचंद पंवार, है ना। क्यों थे? क्योंकि दोस्तों इन्होंने अजमेर दुर्ग में से एक तो शरण दी थी, दूसरा दोस्तों इनका राज्याभिषेक करवाया महाराणा सांगा का, इसलिए दोस्तों करमचंद पंवार को राणा सांगा का आश्रयदाता कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, ये दोस्तों बचपन में कहाँ चले गए थे? अजमेर के जंगलों में। बचपन में पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से दोस्तों अजमेर के जंगलों में चला गया। अजमेर के जंगलों में चला गया। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों शरण किसने दी? करमचंद पंवार ने। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि करमचंद पंवार को सबसे पहले इन्होंने रावल की उपाधि दी। रावल की उपाधि, ठीक है, याद रखना। सर्वप्रथम रावल की उपाधि दी थी किसने दोस्तों? राणा कुंभा ने। किसको दोस्तों? करमचंद पंवार को, है ना। कहा जाता है कि बाद में दोस्तों ये करमचंद पंवार है, ये दोस्तों खानवा के युद्ध में शहीद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं राणा सांगा की। यहाँ तक क्लियर है? इनका सामान्य परिचय के बारे में, ये शासक कब से कब तक बने थे, है ना। इनका जन्म कब हुआ था और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, इनको आश्रयदाता करमचंद पंवार, बचपन का नाम, है ना, बचपन में अजमेर जंगलों में चला गया। इन्होंने दोस्तों करमचंद पंवार को रावल की उपाधि दी थी सर्वप्रथम, है ना, शासक बनने के बाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों? राणा सांगा की। राणा सांगा ने और क्या क्या किया था दोस्तों? ठीक है, राणा सांगा को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने भी उपाधि दी है और इतिहासकारों ने भी उपाधि दी है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया। राणा सांगा को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने भी क्या दी है? उपाधि दी है। राणा सांगा को उपाधि दी किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। उपाधि दी कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने किसकी संज्ञा दी थी? मेवाड़ का एक सैनिक भगन अंश की संज्ञा। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कर्नल जेम्स टोड ने किसकी संज्ञा दी थी राणा सांगा को? कि एक सैनिक भगन अंश की संज्ञा दी थी। एक सैनिक भगन अंश की संज्ञा दी थी किसने दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने। किसको दी थी? राणा सांगा को दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। फिर बात करते हैं, इनको एक उपाधि और देते हैं, इतिहासकार, है ना, जो राजस्थान के इतिहासकार जो इतिहासकार हैं इन्होंने दोस्तों राणा सांगा को उपाधि दी थी हिंदूपथ या हिंदूपति की। हिंदूपथ या फिर हिंदूपति की। हिंदूपति या हिंदूपथ की उपाधि दी दोस्तों किसने? इतिहासकारों ने। क्यों दी थी? क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि राणा सांगा ने राजपूत संघ की एक तो स्थापना की थी और दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने खानवा युद्ध लड़ने से पहले इन्होंने दोस्तों सभी राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करने के लिए एक प्रथा शुरू की थी, है ना, और उनको दोस्तों एकत्र किया था राजस्थान के सभी राजपूत शासकों को। इसलिए दोस्तों इनको इतिहासकारों ने हिंदूपति या हिंदूपथ की उपाधि दी है। ठीक है, क्लियर है? देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा की सैनिक अभियान की बात करते हैं। अब कौन कौन से इन्होंने सैनिक अभियान किए राणा सांगा ने? सैनिक अभियान की बात करें, है ना। और दोस्तों मैंने एक बात और बता देता हूँ
कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु होती है कुंभलगढ़ में, तब दोस्तों वहाँ पर दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनाई जाती है, जो किस नाम से है, उड़ना राजकुमार के नाम से। उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है, जो राणा कुंभा की छतरी के पास ही है। ठीक है, याद रखना, जो 12 खंभों की छतरी है किस नाम से प्रसिद्ध है? उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है ना। उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में, याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा के सैनिक अभियान की बात करते हैं। सैनिक अभियान, ठीक है। देखिए राणा सांगा के सैनिक अभियान की बात करें यहाँ पे, तो प्रथम सैनिक अभियान है इनका, वो कौन सा था? खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध, है ना। और दूसरा है दोस्तों इनका बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। ये दोस्तों सर्वप्रथम सैनिक अभियान थे किसके? राणा सांगा के, है ना। राणा सांगा के साथ सर्वप्रथम दोस्तों युद्ध कौन करते हैं? इब्राहिम लोदी। ये 2 युद्ध करते हैं, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, है ना। कहा जाता है कि ये खातौली का युद्ध कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में है। वर्तमान में कहा जाता है कोटा में है, उस समय दोस्तों बूंदी में था। ठीक है, ये बाड़ी का युद्ध या बाड़ी का मैदान कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर में, धौलपुर में है। ठीक है, ये दोस्तों खातौली का युद्ध है, ये कब लड़ा गया था? 1517 ईस्वी में। याद रखना, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया था, और बाड़ी का युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1518 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये किन किन के मध्य हुआ खातौली का युद्ध? एक तो थे दोस्तों मेवाड़ के राणा सांगा। देखिए उसके सामने कौन थे दोस्तों? इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसी के अंदर भी दोस्तों कौन थे? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। देखिए खातौली का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1517 में। कहाँ है दोस्तों? खातौली का मैदान बूंदी में है। किन किन के मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के। बाड़ी का मैदान कहाँ पर है? धौलपुर में। बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1518 में हुआ। और किन के मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, है ना, कि इन दोनों के मध्य हुआ। ठीक है, याद रखना। इसमें दोस्तों कहा जाता है कि खातौली के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा की विजय हुई। विजय, खातौली के युद्ध में विजय किसकी होती है? राणा सांगा की होती है, और इब्राहिम लोदी की हार होती है। देखिए कहा जाता है कि इस बाड़ी के युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी है, ये खुद नहीं आए थे, है ना। यहाँ पर दोस्तों इब्राहिम लोदी खुद नहीं आए थे, इन्होंने अपने सेनापतियों को भेजा। 2 सेनापति थे, है ना। एक का नाम तो मियाँ माखन, और एक का नाम था दोस्तों मियाँ हुसैन। ये 2 सेनापति थे किसके दोस्तों? इब्राहिम लोदी के। इनको दोस्तों भेजा था किसने दोस्तों? इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, और इब्राहिम लोदी खुद नहीं आए थे। क्लियर है दोस्तों? इब्राहिम लोदी ने 2 अपने सेनापतियों को भेजा था। इनको लग रहा था कि इससे जीत जाएंगे, मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कि इब्राहिम लोदी ने अपने सेनापति कौन से 2 सेनापतियों को भेजा था? तो मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को भेजा था। किसके युद्ध में? बाड़ी का युद्ध में। खुद नहीं आए थे। ठीक है, याद रखना है। इधर दोस्तों इसने आक्रमण क्यों किया? सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, इब्राहिम लोदी ने आक्रमण क्यों किया? ये दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी। कहा जाता है कि दोस्तों मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे? महाराणा सांगा अपने सैनिकों की बढ़ोतरी की, इन्होंने शक्ति का विस्तार किया, है ना, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इस कारण इसे देखते हुए दोस्तों इब्राहिम लोदी ने किस पर आक्रमण कर दिया? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें दोस्तों खातौली का मैदान बूंदी में, वहाँ पर इनके साथ संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। उसमें दोस्तों महाराणा सांगा जीत गए थे, और इसमें भी दोस्तों कहा जाता है कि महाराणा सांगा विजयी रहे। कौन दोस्तों? महाराणा सांगा विजयी रहे। किसमें?
इस दूसरे बाड़ी का युद्ध धौलपुर, बाड़ी का मैदान धौलपुर में है, जिसमें महाराणा सांगा भी विजयी रहे। ठीक है, ये थे दोस्तों इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध थे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। इसके बाद अपन बात करते हैं राणा सांगा के अन्य सैनिक अभियान। देखिए यहाँ तक क्लियर है। ये थे दोस्तों ये 2 प्रथम सैनिक अभियान राणा सांगा के, जिसमें इब्राहिम लोदी के साथ इन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किया और इब्राहिम लोदी को पराजित भी किया, है ना। राणा सांगा दोनों युद्ध जीत चुके थे। फिर देखिए इधर दोस्तों ये क्या है, मेवाड़, है ना। यहाँ पर दोस्तों पहले मालवा विजय और गुजरात विजय। पहले कौन सी है दोस्तों, गुजरात विजय। ठीक है, फिर बात करेंगे मालवा विजय की। देखिए ये है दोस्तों क्या, गुजरात। ये क्या है, गुजरात। ठीक है, और गुजरात का शासक उस समय कौन था, मुजफ्फर शाह। और मेवाड़ का शासक कौन था दोस्तों, राणा सांगा। कौन था, राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह भी कहते थे। ठीक है, क्लियर है। गुजरात के शासक कौन थे, मुजफ्फर शाह, और इधर मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा सांगा। देखिए अब इन दोनों के साथ दोस्तों जो विवाद होता है ना, युद्ध का विवाद था, प्रमुख कारण था वो क्या था, इन दोनों के बीच में युद्ध क्यों होता है, ये कारण क्या था दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों एक क्या था, यहाँ पर एक स्थान था, एक राज्य था जिसका नाम था इडर। क्या था, इडर नामक स्थान या इडर राज्य था। उस समय इडर राज्य कहते थे इसको, किसको दोस्तों, यहाँ पर, है ना। ये दोस्तों क्या था, गुजरात और मेवाड़ का जो विवाद का प्रमुख कारण था, ये कौन था, इडर राज्य था। उस समय दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि इस इडर में 2 भाई थे, एक का नाम था रायमल, है ना। ये वो नहीं है दोस्तों राणा कुंभा के पुत्र, ये अलग से। और इधर था जगमाल, ये बारमल, जगमाल नहीं दोस्तों, सॉरी, बारमल, है ना। यहाँ पर 2 भाई थे, कहाँ पर, इडर राज्य में, जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर शाह। मेवाड़ का शासक कौन थे उस समय, राणा सांगा। ये दोस्तों प्रमुख केंद्र था इडर राज्य, है ना। मेवाड़ और गुजरात के विवाद का प्रमुख केंद्र था उस समय का। तब दोस्तों कहा जाता है कि इस इडर का राज्य रायमल को दोस्तों राणा सांगा शासक बनाना चाहते थे, है ना। और बारमल को दोस्तों कहा जाता है कि ये मुजफ्फर शाह शासक बनाना चाहता था, है ना। इस कारण दोस्तों कहा जाता है मेवाड़ और गुजरात का यहाँ पर युद्ध होता है ना, संघर्ष होता है। तब कहा जाता है कि राणा सांगा इस गुजरात विजय में, गुजरात अभियान में या गुजरात विजय, इस गुजरात विजय में दोस्तों क्या करते हैं, जीत जाते हैं, गुजरात विजय। ठीक है, राणा सांगा किसकी सहायता करते हैं, रायमल की सहायता करते हैं, और मुजफ्फर शाह बारमल की सहायता करते हैं। और दोनों सैनिकों के आपस में क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में दोस्तों राणा सांगा जीत जाते हैं और इस रायमल को दोस्तों यहाँ का स्वतंत्र शासक बनाते हैं। इडर का क्या बनाते हैं, शासक, स्वतंत्र शासक बना देते हैं। कौन दोस्तों, राणा सांगा, है ना। इस मुजफ्फर शाह और बारमल को हरा देते हैं और इस रायमल को इडर का राज्य का क्या, शासक बना देते हैं, है ना। अब देखिए रायमल की सहायता किसने की, राणा सांगा ने, और बारमल की सहायता मुजफ्फर शाह ने की, गुजरात के जो शासक थे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये थी दोस्तों गुजरात विजय। देखिए अब बात करते हैं अपना किसकी दोस्तों, मालवा विजय। आपको गुजरात विजय समझ में आ गई होगी। अब मालवा विजय देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक मालवा, जिसे पहले क्या कहते थे, मांडू। पहले दोस्तों क्या कहते थे, मांडू। ठीक है, मांडू के नाम से प्रसिद्ध है, वर्तमान में इसे मालवा कहते हैं। मालवा के शासक कौन थे दोस्तों, महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। ठीक है, याद रखना मालवा के शासक उस टाइम में कौन थे, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी फर्स्ट मैंने आपको बताया था, जो किसके समय थे, महाराणा कुंभा के समय थे, है ना। और महमूद खिलजी किसके समय में है, राणा सांगा के समय में है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है।
देखिए अब दोस्तों, इस मालवा और मेवाड़ के बीच में जो विवाद का प्रमुख कारण था वो कौन था? यहाँ पे एक स्थान था, है ना, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है चंदेरी, चंदेरी राज्य, चंदेरी राज्य, जिसका शासक कौन था दोस्तों? मेदिनी राय, मेदिनी राय। ये दोस्तों एक राजपूत शासक थे, है ना, मैं चंदेरी के, और चंदेरी राजपूत रियासत थी, ठीक है, राजपूत साम्राज्य था, राजपूत राज्य था। तब दोस्तों कहा जाता है कि इनका प्रमुख केंद्र कौन था? चंदेरी था, राज्य था, जिसका शासक मेदिनी राय, ठीक है। मेवाड़ में दोस्तों राणा सांगा नहीं थे शासक, इससे पहले की बात है दोस्तों। कहा जाता है इस महमूद खिलजी का जो मेदिनी राय है ये क्या था? सामंत था। क्या था? इस महमूद खिलजी का क्या था? ये सामंत था। कौन दोस्तों? मेदिनी राय, चंदेरी का जो शासक है मेदिनी राय, जो सामंत था किसका? महमूद खिलजी का, जब दोस्तों मेवाड़ के राणा सांगा शासक नहीं थे। कहा जाता है कि राणा सांगा शासक बनने के बाद मेदिनी राय ने देखा कि अपने उत्तर में, है ना, इसके उत्तर में मेवाड़ के राजपूत शासक, ये भी राजपूत और ये भी राजपूत था। कहा जाता है कि इन्होंने सोचा, किसने दोस्तों? मेदिनी राय ने सोचा कि उत्तर में मेवाड़ के शक्तिशाली एक राजा हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसने देखा। तब दोस्तों कहा जाता है कि इस मेदिनी राय ने इस महमूद खिलजी सेकंड की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, और इसको कर देने से भी मना कर दिया था, और भी कुछ कारण थे। क्लियर है? तब दोस्तों कहा जाता है कि इस महमूद खिलजी ने इस मेदिनी राय पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तब दोस्तों कहा जाता है कि ये राणा सांगा इसकी सहायता करते हैं। किसकी? चंदेरी राज्य की मेदिनी राय की सहायता करते हैं। मेदिनी राय शासक की सहायता करते हैं कौन? राणा सांगा। और महमूद खिलजी इस पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। तब दोस्तों कहा जाता है कि राणा सांगा इसको क्या कर देते हैं? महमूद खिलजी सेकंड को पराजित कर देते हैं। इससे ही दोस्तों क्या कहा गया है? मालवा विजय कहा गया है। तब दोस्तों ये मेदिनी राय को, कौन दोस्तों? राणा सांगा मेदिनी राय को स्वतंत्र शासक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चंदेरी राज्य का स्वतंत्र शासक बना देते हैं मेदिनी राय को। और इसको दोस्तों इधर एक स्थान है गागरोन, है ना, इस गागरोन को भी सूबेदार किसको बना देते हैं? मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग का सूबेदार बना देते हैं। कौन दोस्तों? राणा सांगा, है ना, किसमें दोस्तों? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। क्लियर है यहाँ तक? फिर दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने देखा कि मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग का भी क्या सूबेदार बना दिया है ना। इस कारण दोस्तों कहा जाता है कि इस मुजफ्फर शाह जो गुजरात के शासक और महमूद खिलजी सेकंड, है ना, मालवा के शासक, इन्होंने संयुक्त सेना के रूप में दोस्तों इस गागरोन पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तब दोस्तों इस युद्ध को गागरोन का युद्ध कहा गया। कौन सा युद्ध कहा गया दोस्तों? गागरोन का युद्ध। अब देखिए गागरोन का युद्ध, ठीक है, याद रखना है। ये गागरोन का युद्ध कब होता है दोस्तों? 1519 में। ये 1519 की बात है दोस्तों, है ना। गागरोन का युद्ध 1519 में होता है, याद रखना। किन किन के मध्य होता है? इधर दोस्तों गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह और इधर मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड, इन दोनों की संयुक्त रूप से सेना थी, है ना, ये मिले हुए थे। इधर दोस्तों चंदेरी राज्य के मेदिनी राय और राणा सांगा, ये दो थे, ठीक है। कहा जाता है कि दोस्तों इन संयुक्त सेना के रूप में दोस्तों इस गागरोन दुर्ग पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और इसी को दोस्तों गागरोन का युद्ध या झालावाड़ का युद्ध, ये गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में है ना, इसलिए झालावाड़ का युद्ध भी कहते हैं, गागरोन का युद्ध भी कहते हैं, जो कब की बात है? 1519 की बात है, ठीक है। तो इस युद्ध में दोस्तों, गागरोन के युद्ध में दोस्तों, इसमें भी दोस्तों महाराणा सांगा विजयी होते हैं। इन दोनों की संयुक्त सेना को दोस्तों पराजित कर देते हैं। कौन दोस्तों? महाराणा सांगा। क्लियर है? ये था दोस्तों गागरोन का युद्ध, गुजरात विजय, मालवा विजय। समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पढ़ते हैं परीक्षा में, है ना। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों? आगे की कहानी क्या थी दोस्तों? गागरोन युद्ध के बाद, है ना, यहाँ का स्वतंत्र शासक किसको बनाया है? मेदिनी राय को। देखिए अब दोस्तों बात करते हैं किसकी? दिल्ली की। और दिल्ली की में दोस्तों शासक कौन है? शासक कौन है?
इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली के शासक कौन है दोस्तों? इब्राहिम लोदी। इधर से दोस्तों कहा जाता है कि बाबर आते हैं अफ़गानिस्तान काबुल को जीतते हुए। बाबर हैं वो भारत पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और भारत में कहाँ पर आक्रमण करते हैं? दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। कौन आते हैं इधर से? बाबर, है ना, जो किस पर आक्रमण करते हैं? इस दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। दिल्ली के शासक उस समय कौन थे? इब्राहिम लोदी। इस युद्ध को दोस्तों कहा जाता है पानीपत का युद्ध कहा गया। पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ा गया, है ना, जो हरियाणा में है। पानीपत का युद्ध। ये बात कब की है दोस्तों? 1526 ईस्वी की, ठीक है, याद रखना। 1526 ईस्वी में दोस्तों बाबर ने आक्रमण किया दिल्ली पर, है ना। ये पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, ठीक है। उस समय दोस्तों दिल्ली का शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी शासक थे। क्लियर है? बात है 1526 की। कहा जाता है कि इस युद्ध में दोस्तों, इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी इस युद्ध भूमि में मारे जाते हैं, है ना। और भारत का प्रथम शासक थे दोस्तों, भारत का प्रथम शासक था जो युद्ध भूमि में मारे गए, युद्ध भूमि में मारे गए, है ना। युद्ध भूमि में मारे गए भारत का प्रथम शासक कौन थे दोस्तों? इब्राहिम लोदी। किसने मारा था? बाबर ने, है ना। बाबर ने आक्रमण किया दिल्ली पर। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी। पानीपत का युद्ध कहलाता है ये, 1526 में होता। इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी है जो लोदी वंश का अंतिम शासक थे, है ना। ये दोस्तों इस युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। जो कि भारत का प्रथम शासक युद्ध भूमि में मारे जाते हैं वो है इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का अंतिम शासक। तब कहा जाता है कि दोस्तों दिल्ली में इस बाबर ने किसकी स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना। तो आपसे पूछा जाए, और बहुत बार पूछा भी गया है, कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। किस युद्ध के बाद? पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। इस प्रकार से बाबर का यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? अधिकार हो जाता है दिल्ली में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, ठीक है, चल रहा है। देखिए नेक्स्ट की कहानी क्या है। इधर है दोस्तों अपना क्या, इधर है दिल्ली, और दिल्ली में कौन है दोस्तों? अब बाबर, है ना। दिल्ली में शासक कौन है? बाबर। यहाँ क्या है? मेवाड़, और मेवाड़ में शासक कौन है? राणा सांगा, राणा सांगा। क्लियर है? मेवाड़ में राणा सांगा है। इधर दोस्तों दिल्ली में कौन है? बाबर है शासक, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर एक दुर्ग है, बयाना का दुर्ग। छोटी सी एक युद्ध होता है, बयाना का दुर्ग। इसको आप समझें, बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के मध्य दोस्तों एक छोटा सा युद्ध होता है, जिसे बयाना का युद्ध कहते हैं। वो किस प्रकार होता है देखिए। कहा जाता है कि दोस्तों जो बयाना का दुर्ग है, यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ का जो अंतिम यहाँ पर क्या थी? पुलिस थी, अंतिम पुलिस चौकी थी। कहाँ पर दोस्तों? बयाना दुर्ग में। मेवाड़ की अंतिम पुलिस चौकी थी बयाना दुर्ग में, ठीक है। तब कहा जाता है इस बाबर की दोस्तों सेना ने दोस्तों यहाँ पर आके क्या कर दिया था? आक्रमण किया, और इस बयाना दुर्ग को जीत लिया। किसने? बाबर की सेना ने। तब कहा जाता है कि इस दुर्ग में दोस्तों सूबेदार जो इस दुर्ग का रक्षक, दुर्ग रक्षक किसको बनाया गया था? दुर्ग रक्षक। तो दुर्ग रक्षक दोस्तों किसको बनाया गया था? इनके बहनोई है, जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। ये किनके बहनोई है? बाबर के बहनोई। याद रखना, बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को दोस्तों दुर्ग रक्षक बनाया जाता है बयाना दुर्ग का, है ना। बाबर की छोटी सी सेनाएं थी यहाँ पर दोस्तों, बाबर की सेना ने इस दुर्ग को जीत लिया था, है ना। तब कहा जाता है कि दोस्तों इस दुर्ग का रक्षक किससे बनाया गया? मेहंदी ख्वाजा को, और बाबर की क्या थे? बहनोई थे। तब इस बात का पता चलता है दोस्तों राणा सांगा को कि अपना बयाना दुर्ग वो जीत लिया है बाबर की सेना ने। तब दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ी सेना जाती है, राणा सांगा की सेना जाती है कहाँ पर? इस बयाना दुर्ग में। मेवाड़ी सेना, एक बहुत बड़ी टुकड़ी मेवाड़ी सेना जाती है, मेवाड़ी सेना।
खुद नहीं जाते हैं दोस्तों राणा सांगा, मेवाड़ी सेना जाती है, बहुत बड़ी सेना यहाँ पर भेजते हैं। कौन दोस्तों? राणा सांगा। और इस दुर्ग को पुनः जीत लेते हैं, बयाना के दुर्ग को जीत लेते हैं। मेहंदी ख्वाजा को यहाँ पर मेहंदी ख्वाजा को मार दिया जाता है ना। मेहंदी ख्वाजा यहाँ इस युद्ध बयाना के युद्ध में मारे जाते हैं मेहंदी ख्वाजा। तब कहा जाता है कि बाबर ने दोस्तों इस मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए एक बंदे को भेजा था, है ना। किसको भेजा था? मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा को भेजा था। याद रखना है कि इसकी सहायता के लिए दोस्तों किसको भेजा था? इसकी सहायता के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा को भेजा था। किसने दोस्तों? बाबर ने। किसकी सहायता के लिए? मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए भेजा था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। और इसका दुर्ग रक्षक किसको बनाया गया था? बाबर ने मेहंदी ख्वाजा को, जो कि मेहंदी ख्वाजा कौन थे? बाबर के बहनोई थे, ठीक है। कौन थे दोस्तों? बहनोई, ठीक है। और ये बात दोस्तों पता चलता है मेवाड़ के राणा सांगा को। मेवाड़ी सेना यहाँ पर बहुत बड़ी टुकड़ी जाती है और इस बयाना दुर्ग को जीत लेती है। इस मेहंदी ख्वाजा को यहाँ पर मार दिया जाता है, ठीक है, जीत ली जाती है। फिर दोस्तों इस बात का पता चलता है बाबर को, और बाबर ने कहा कि हम अगला युद्ध लड़ेंगे, वो खानवा का युद्ध होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कौन मारे जाते हैं, कौन कौन नहीं मारे जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। देखिए आगे बाबर की यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ी सेना की जीत हो जाती है इस बयाना दुर्ग में और बयाना युद्ध में। बयाना का युद्ध पूछे आपको कब हुआ था, है ना। और बयाना युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था, ठीक है, याद रख लेना। 16 फरवरी 1526 में बयाना का युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों मेवाड़ी सेना की जीत होती है, ठीक है। बाबर की सेना हार जाती है, ठीक है। इतना सा याद रखना है। 16 फरवरी 1526 को ये युद्ध होता है। देखिए उसके बाद दोस्तों युद्ध होता है कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये याद रखना कब होता है दोस्तों? 17 मार्च, है ना। इस बयाना का युद्ध के एक महीने बाद युद्ध होता है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1526 को 17 मार्च 1526 को युद्ध होता है ना, 26 ईस्वी में। और यह युद्ध दोस्तों खानवा का मैदान कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में है। रूपवास तहसील कहाँ पर? भरतपुर में, है ना। खानवा का मैदान कहाँ पर है? रूपवास तहसील भरतपुर में है। किस नदी के किनारे है? तो नदी पूछे आपको, गंभीरी नदी के किनारे है। गंभीरी नदी के किनारे। कुछ भी दोस्तों पूछा जा सकता है परीक्षा में, आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। देखिए खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ आपसे पूछे तो राणा सांगा और राणा सांगा वीएस बाबर, ठीक है, याद रखना। इधर राणा सांगा थे, इधर बाबर थे। खानवा का युद्ध था, 17 मार्च 1526 को युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों कहा जाता है इस युद्ध से पहले दोस्तों इस बाबर ने 2 कार्य किए थे। एक तो इन्होंने कहा था कि एक कर है दोस्तों, मुसलमानों पे लगने वाला कर है ना, उस कर का क्या नाम है? आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर में तमगा कर हटाया था। एक तो दोस्तों इन्होंने कहा कि मैं तमगा कर हटा दूंगा। इस युद्ध के बाद किस युद्ध के बाद दोस्तों? खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कहा ये युद्ध जीतने के बाद मैं तमगा कर हटा दूंगा, जो कि मुसलमानों पर लगने वाला कर था, है ना। गैर मुसलमानों पे लगने वाला कर कौन था दोस्तों? रजिया कर था, है ना, याद रखना है। रजिया कर गैर मुसलमानों पे लगने वाला कर था और सीधे मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर था, है ना, तमगा कर, जो कि इन्होंने बाबर ने इस युद्ध से पहले ये बात बोली थी कि तमगा कर हटा दूंगा। दूसरी बात क्या बोली थी इन्होंने? एक नारा दिया था जिहाद का नारा दिया था, जो कि धर्म युद्ध, जिसे क्या कहा गया? धर्म युद्ध। इन्होंने कहा अगर हम खानवा का युद्ध जीत जाते हैं तो अपने को होगा कि हमारे धर्म की जीत हुई है, और अगर हार गए तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे धर्म की हार हुई है। इस बात
यह बात इन्होंने बोली, किसने? बाबर ने, खानवा युद्ध से पहले। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो बाबर की सेना है ये युद्ध लड़ने को तैयार हो गई थी, ठीक है। और इस राणा सांगा ने इस युद्ध से पहले क्या किया था? एक प्रथा की शुरुआत की थी, है ना। उस प्रथा का क्या नाम है? देखिए, पाती परवन की प्रथा। पाती परवन की प्रथा कहा जाता है कि दोस्तों राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा की शुरुआत की। ये पाती परवन प्रथा क्या थी दोस्तों? देखिए ये पाती परवन प्रथा एक दोस्तों ये पत्र था जो कि सभी राजपूत राजाओं को ये कहा गया कि इस खानवा युद्ध में हमारा साथ देना है ना। अपनी सहायता के लिए ये पत्र लिखा था, किसने दोस्तों? राणा सांगा ने, ये युद्ध से पहले। और कहा जाता है कि सभी राजा इनकी सहायता के लिए खानवा के युद्ध में आए थे। देखिए, पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की किस किस शासक ने सहायता की थी और कहाँ से कौन कौन से शासक आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर और याद रखना है। देखिए, अब बात करते हैं कौन कौन से शासक आए थे इस युद्ध में, ठीक है। देखिए, पाती परवन प्रथा की शुरुआत किसने की थी? राणा सांगा ने की थी, याद रखना। ये क्या थी दोस्तों? मैंने आपको बता दिया है पूरी डिटेल से। देखिए, यहाँ तक क्लियर है। ये है दोस्तों कौन सा? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1526। ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेट इसकी याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है। देखिए, यहाँ पर बात करता हूँ मैं, एक बार इतना कुछ मिटा देता हूँ। ये आपको याद हो गया होगा ये युद्ध कहाँ पर और ये मैदान कहाँ पर है? भरतपुर में, रूपवा तहसील में है, ठीक है। जिहाद का नारा दिया, इसी का हम दोस्तों ये सेना लड़ने को तैयार हुई, बाबर की सेना। देखिए, एक तरफ है दोस्तों सांगा, है ना, और एक तरफ है दोस्तों बाबर। देखिए, इनकी सहायता के लिए कौन कौन आए थे ये पूछा जाता है ना। इनकी सहायता से दोस्तों, सहायता के लिए एक चंदेरी से आए थे। चंदेरी के साथ से दोस्तों मेदिनी राय को इन्होंने शासक बनाया। मेदिनी राय आए थे, कहाँ से? चंदेरी से, है ना। और आगे हम बात करें इनकी सहायता के लिए और कहाँ से कौन कौन आए थे। देखिए, मेड़ता से कौन आए? मेड़ता से रतन सिंह आए थे। रतन सिंह आए थे, ठीक है। और दोस्तों कौन कौन आए थे? देखिए, आमेर से दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा आए थे। आमेर से कौन आए थे? पृथ्वीराज कछवाहा, है ना। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा आए थे, ठीक है। और वागड़ से दोस्तों महारावल उदय सिंह आए थे। गजनेर से अशोक परमार आए थे, है ना। वागड़ से कौन आए थे? महारावल उदय सिंह आए थे दोस्तों, कहाँ से? वागड़ से। क्लियर है? चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है। और गजनेर कहाँ पर है दोस्तों? यूपी, है ना। यहाँ से कौन आए थे? परमार, अशोक परमार आए थे, ठीक है। और मारवाड़ के कौन आए थे? मारवाड़ से कौन आए थे? युवराज मालदेव आए थे। कौन? मारवाड़ से, जो कि दोस्तों कहा जाता है कि 4000 सेना लेकर आए थे, है ना। 4000 सेना लेकर आए थे युवराज मालदेव, जो कि दोस्तों मेवाड़ के उस समय शासक तो कौन थे दोस्तों? राव गंगा दोस्तों यहाँ के शासक थे मारवाड़ के। लेकिन इनका पुत्र आया था दोस्तों युवराज मालदेव, जो 4000 सेना लेकर आए थे। आज से पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से कि राणा सांगा का जो खानवा युद्ध हुआ था उस समय दोस्तों मारवाड़ का शासक कौन थे? राव गंगा। लेकिन इनकी सहायता करने कौन आया था? वो आए थे युवराज मालदेव, जो कि 4000 सेना लेकर आए थे। क्लियर है दोस्तों? बस इतना सा आपको याद रखना है। देखिए, अब देखिए आगे कौन आए थे दोस्तों? चंदेरी के मेदिनी राय आए थे, है ना। ये दोस्तों शासक इंपॉर्टेंट है जो कि इनकी सहायता के लिए आए थे, है ना। इस युद्ध में दोस्तों राणा सांगा हार जाते हैं, बाबर की विजय होती है। कौन सा युद्ध दोस्तों? खानवा का युद्ध, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
ये थे दोस्तों कौन, राणा सांगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके बाद में कौन कौन से शासक आते हैं, इनकी आगे अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी थी किसकी दोस्तों, राणा सांगा की, और बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, है ना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है राणा सांगा, जो कि आपको इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।